जय श्री श्याम। हमारे का सारा बाबा श्याम, हमारा बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपके घर में ढेर सारी खुशियां बनाए रखे। बिजनेस को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जब घर में काम ना चलता हो तो चिड़चिड़ापन आता है इंसान के अंदर। कहते कुछ और है, उसको सुनता कुछ और है। अगर हम उनको सही भी कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा। उनको ऐसे लगेगा अभी मेरा काम तो चल नहीं रहा है, मेरे को ये टॉर्चर कर रहे हैं। मेरा बिजनेस को लेकर मैं पहले परेशान हूँ, ये मुझे और परेशान कर रहे हैं। हाले वो हमारे फैमिली के सही, हमारे लिए सही कह रहे हो, पर हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारे पास काम नहीं होता है। हम जो काम करते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। हम कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में हमें नुकसान हो जाता है। हम बहुत सी कोशिश करते हैं कि हम कहीं न कहीं कामयाब हो जाए, हमारा बिज़नेस चलने लग जाए। हम भी हमारे जैसे साथियों की तरह पैसा कमाएँ, हमारा घर चलाएँ, घर में खुशहाल ज़िंदगी लाएँ और मियाँ-बीवी हो या बच्चे हो या मम्मी-पापा हो, उनको खुश रखें और किसी को मौका ना दें कि हमें कोई आवारा कहे। हम कुछ ऐसी इसी तरीके से कुछ करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ग्रहों का एक ऐसा वास हो जाता है, जिसके चलते हुए हम कोशिश कर कर भी वो काम नहीं कर पाते हैं। हम करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वहाँ हमें कहीं न कहीं रुकावट आती ही रहती है। कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है कि बंदे को, इंसान को उस मोड़ पे ले जाते हैं जहाँ पे वो कभी जाना नहीं चाहता, जहाँ से इंसान कभी वापसी नहीं आते। परेशानी बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी सच में भी ये हालात आपके साथ है, आप चाहते हो कि अब मेरी ये हालात बदल जाए और मैं खुशहाल ज़िंदगी जीने लग जाऊँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर दे दें और बेल आइकन को ऑन भी कर देना यार। जो भी होता है ऑल टोटली सब कर देना यार, ताकि नई और वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और आप तक वीडियो का लिंक पहुँच जाए और अन्य और कोई प्रॉब्लम हो जिसका लिंक आपके सामने आ जाए और आपकी ज़िंदगी बन जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है या आपके काम नहीं चल रहा है, जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो ये छोटा सा एक उपाय करना होगा जिसको करने के आपको कुछ पैसे नहीं लगेंगे, पर आपका कीमती समय ज़रूर लगेगा। आप कीमती समय आपका ज़रूर निकालना भी इतना 5-10 मिनट की बात है, 5-10 मिनट में ये उपाय हो जाएगा। जो भी मैं उपाय आपको बताऊँ इस वीडियो के अंदर, जो भी करने को कहूँगा, उससे पहले एक बार आराम से सुन लेना कि करना आपको क्या होगा। पैसे देकर आप बहुत काम कराते हो, तो शाना सट्टे ने अन्य ब्राह्मण के पास भी जाते हो, अपना पत्रा दिखाते हो, बहुत सी कोशिश करते हो, पर काम नहीं बनता। इंसान का काम पता नहीं कहाँ बन जाए, वो कोशिश बहुत ज़्यादा करता है। उसी तरीके से हम अपने जो फैमिली मेंबर है जो जुड़े हुए हैं हमसे, हम उनसे कोशिश करवाते हैं। हम उन्हें उनको उपाय इसलिए बताते हैं कि वो कोशिश करें, उनका काम भी बन सकता है अगर वो कोशिश करे। क्योंकि हम उपाय वही बताते हैं जो उपाय हमारे गुरुजी हमें बताते हैं, और गुरुजी के बताए उपाय कोई खाली नहीं जा रहे, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर जितने भी चैनलों पे हमारे चैनल है वीडियो डालते हैं, उन पे व्यू आते हैं। व्यू आने का कारण होता है कि उपाय काम कर रहा है, इसलिए वो व्यू आते हैं, लोग देखते हैं उन्हें, उनसे जुड़ कर रहते हैं, तो उसकी ग्रोथ चलती रहती है। उसी तरीके से हम उपाय जो गुरुजी बताते हैं वही उपाय आपके सामने लेके आते हैं, और ये उपाय भी गुरुजी का बताया हुआ उपाय है। ये उपाय भी 100% नहीं, 101% काम करेगा। अगर आपकी भावना सच्ची है, आपका विश्वास आप बना के रखोगे और विश्वास को डगमगाने मत देना, मतलब कहीं और मत जाने देना। एक बार विश्वास करना, आपका काम बन जाएगा। आपको करना क्या होगा वो आप एक बार आप ध्यान से सुने और जो बताऊँ उसको नोट कर लें। आपको करना क्या होगा, पहले तो एक बार बोलो प्यार से, हर हर महादेव, पॉडकास्ट पर महादेव की जय हो। आपको करना क्या होगा, आपको एक तो पहले नया, बिल्कुल नया मिट्टी का दिया लेना होगा, जिसकी 4 बत्ती की साइड होती है। एक दिया होता है जिसपे एक बत्ती की साइड होती है, जैसे ये दिया होता है और इसकी एक बत्ती साइड होती है। एक होता है जो 4 दिशाएं होती है जिसके अंदर, पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये चारों दिशाएं उनके अंदर होती है दिए के अंदर। तो आप वो लेने हैं, आपको 4 ही बत्ती लेनी है अलग अलग, एक लंबी नहीं मत लेना, अलग अलग 4 बत्तियां लेनी है, लंबी लंबी 4 बत्तियां लेके जानी है। 4 बत्तियां लेकर आपको कहाँ जाना है, समी पत्थर, समी पत्थर और बेल पत्थर। बेल पत्थर आपको लेके आना पड़ेगा, और समी पत्थर का जो पेड़ होता है, समी पत्थर की टहनी ले लेना। समी पत्थर की टहनी लेकर और बेल पत्थर दोनों को एक साथ मिलाकर उसको रगड़ लेना अच्छी तरीके, जैसे वो कई बांस की तरह रगड़ते हैं या कोई कुंडी में रगड़ते हैं, उनको रगड़ कर इकट्ठा बना लेना। इकट्ठा बनाकर शिवलिंग पे जाना होगा। शिवलिंग पे जाकर
आपको जो इकट्ठा लिया है उन दोनों का लेप लेकर शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा रखना होगा, उसमें कुछ मात्रा रखना होगा और कुछ उसके ऊपर रखकर आपको बटकेश्वर महादेव से और बाबा भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में क्या करना है, जो प्रार्थना करने के बाद जो उसको ऊपर आपने डाला है वो और एक अपने हाथ में ये कार्य तब कर सकते हैं जब आपके पास मंदिर हो। जो मंदिर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो समी पत्थर आपने जो जहाँ से लिया था, समी पत्थर की जड़ के नीचे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को निकालना है। उस मिट्टी को निकाल कर उसी से एक शिवलिंग बनाना होगा आपको। छोटा सा शिवलिंग बना ले, जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, ठीक है। और शिवलिंग बनाकर उसके पास में जो दिया लिया आपने, दीप लिया है, तो दीप लेकर उसकी चारों बत्तियों पे जो जलाएं, उसको अंदर घी डालें, घी डालकर और उस शिवलिंग के पास में ही रखें। ये उपाय मंदिर वाले से भी ज़्यादा करेगा काम, क्योंकि समी पत्थर हमेशा ही बेलपत्र भोलेनाथ के ही चढ़ते हैं। तो इसलिए वो जो शिवलिंग आप वहाँ बनाओगे और जो समी पत्थर का जो पेड़ होगा उसके अंदर जो समी पत्थर के जो पेड़ होता है वो भोलेनाथ के लिए ही है। उसके नीचे की जड़ की जो मिट्टी लोगे उसका जो बनाओगे उससे आपकी कामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आपको करना क्या होगा, वो छोटा सा बनाना होगा शिवलिंग बनाकर और उसके ऊपर वो बेलपत्तर के जो भी जैसे आपने मंदिर रखा वैसे उसके ऊपर हल्का छोटी सी रख कर हैं, और फिर आपको क्या करना होगा, आप 4 दीप जलाकर और बटकेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी होगी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, मेरा ये काम है इतने दिन से रुका हुआ है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नहीं बन रहा है, मैं इतनी कोशिश करके थक चुका हूँ, पर आपसे मैं अरदास लगाता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो मेरा काम रुका हुआ है ये जल्द से जल्द बन जाए और मैं आपको जो मन से आपको जो प्रसाद हो वो बोल दें और आपका उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप देखना आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ये उपाय प्रदीप मिश्रा जी का बताया उपाय है। प्रदीप मिश्रा जी इस टाइम महापुराण कथा के हिसाब से वो करते हैं, उनके हिसाब से अब तक के जो उपाय बताते हैं कोई खाली नहीं जाता है। हमेशा ही उपाय के अंदर जो भी लगाए छोटा बड़ा कोई उपाय काम ही करता है। तो इसलिए ये शिव महापुराण कथा से लिया गया उपाय है ये। तो अब शिव महापुराण की कथा का उपाय झूठा नहीं होता कभी भी, तो आप एक बार करके देखें और इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये उपाय मैं बता दूँ आपको, जरूरी नहीं कि ये बिजनेस के लिए, ये उपाय आप किसी प्रकार की चीज़ के लिए भी उपाय कर सकते हैं, चाहे वो शादी के रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस के हो, चाहे वो बच्चे नहीं हो रहे हो तो बच्चे के लिए हो, किसी चीज़ के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं, बस वो इतना जो कार्य बताया वो कार्य करना होगा। इस कार्य को करने के बाद में आप अपने घर पे आ जाए, जो आपके पास जो बच्चा है, जो ले बचा है उसका करना क्या होगा, अपने हर समय जब भी कहीं जाएं अपने माथे पे हल्का सा लगा के जाएं और अपने जो शरीर का अंग है ये वाला इन पे लगा ले, हल्का हल्का लगाकर भोलेनाथ का लेकर नाम और जो कार्य करना चाहते वो कर लेना। इसके बाद आपका कार्य नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं है। समी पत्र और बेलपत्र एक साथ इकट्ठा होने के बाद में उनके अंदर ताकतें और आ जाती है ताकत, तो इसलिए वो काम जरूर करेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको समझाने का, मैंने आपको समझा दिया। करके एक बार जरूर देखें, काम चल पड़ेगा, ज़्यादा नहीं समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप समय अपना कीमती समय जरूर दें और कार्य जरूर करें। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना पूरी करे, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। मिलूंगा जल्दी एक नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।